They provide us with the wisdom from a lifetime of experience that should never be undervalued. You're talking about your grandparents? Yes, They are most loving and caring. in today's kit, we are going to exhibit our strong relationship with our grandparents. Good morning, ma'am. Good morning, students. Now take your seats. प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको टेस्ट याद करने का बोला था, जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी। आप सबने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लेख लिखना है। यह लेख 150 से 200 शब्दों का होना चाहिए। इसमें आप वह सब लिख सकते हो जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानते हो या महसूस करते हो। कोशिश करना जो भी आप अपने लेख में लिखो वह सत्य पर आधारित हो, ना कि किताब में से रटा हुआ। तो आप सब तैयार हो? आपका समय शुरू होता है अब। नाउ स्टार्ट राइटिंग। स्टॉप राइटिंग, टाइम इज ओवर। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना टेस्ट अच्छे से दिया होगा। इस टेस्ट का रिजल्ट मैं आपको कल बताऊंगी। Yes, come in. सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहिए मैडम, आप बहुत टेंशन में लग रही हैं। सर, बात ही कुछ ऐसी है। What's the matter? सर, मैंने 4th क्लास के बच्चों का टेस्ट लिया था। ओके। जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी। सारे बच्चों ने अच्छा लिखा, लेकिन जब मैं विक्रांत का टेस्ट पेपर चेक कर रही थी तो मैं दंग रह गई। ऐसा क्या लिखा विक्रांत ने टेस्ट में? सर, आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपको सारा मैटर समझ आ जाएगा। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानी सुनाती है और मेरे दादाजी मुझे मेरे पापा के बचपन की शरारतों के बारे में बातें बताते हैं। मेरे पापा बिल्कुल मेरे जैसे हुआ करते थे, नटखट और शरारती। मेरे दादाजी उन्हें कंधे पर बैठाकर मेला दिखाने ले जाते थे। मेरे पापा कभी खेलते गिर जाते थे तो वे उन्हें उठाकर प्यार करते थे तो वे चुप हो जाते थे। लेकिन अब जब मेरे दादा दादी को मेरे पापा के सहारे की जरूरत है तो वे अपनी जिम्मेदारी से कोसों दूर हो गए। मेरी माँ अक्सर उन्हें कोसती रहती है और वह कहती है कि बूढ़े और बुढ़ी मर जाएंगे जब मुझे चैन आएगा। मेरी माँ उन्हें ना समय पर खाना देती है और ना दवा देती है। मैं पिछले 1 साल से मेरे दादा दादी के कमरे में नहीं गया। मेरा उनसे बात करना और उनके साथ रहना बिल्कुल मना है और मेरे पापा कहते हैं कि वह पुराने जमाने के हैं और उनकी सोच भी पुरानी है। अगर मैं उनके साथ रहूंगा तो मेरी सोच भी पुरानी हो जाएगी। मैं मेरे दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं मेरे दादा दादी को बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू दादा दादी। हमें इस बारे में विक्रांत से बात करनी चाहिए। मैं कम इन सर? यस, कम इन। जी सर। मोहन, क्लास 4 से विक्रांत को बुला लाओ। जी सर। विक्रांत, तुम्हें सर बुला रहे हैं। यस सर। हेलो विक्रांत बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। कम ऑन बेटा, मेरे पास आओ। यस सर। तुमने जो टेस्ट में लिखा है क्या वो सच है? यस सर, वो सच है। कूल डाउन बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ।
अब तुम ज्यादा दिन अपने दादा दादी से दूर नहीं रहोगे, यह मेरा वादा है। अब क्लास में जाओ और मन लगाकर पढ़ो। थैंक यू सर। मिस अनन्या, आप ऐसा कीजिए, अभी के अभी विक्रांत के पापा को फोन कीजिए और कहिए कि प्रिंसिपल सर उनसे मिलना चाहते हैं। ओके सर। हेलो सर। हेलो, कौन? क्या विक्रांत के पापा बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? मैं विक्रांत की क्लास टीचर बोल रही हूँ। प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। आज के आज आपको स्कूल आना पड़ेगा। मैडम, कोई चिंता की बात है क्या? जी नहीं, कुछ चिंता की बात नहीं है। ठीक है मैम, मैं छुट्टी होने से पहले स्कूल पहुँच जाऊँगा। ओके सर, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। आइए आइए मिस्टर शर्मा, बैठिए। नमस्कार सर, कहिए क्या बात है, आपने हमें बुलाया है? आपसे कोई जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपको यहाँ बुलाया था मैंने। कहिए क्या बात है, क्या विक्रांत ने कोई शरारत की है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल स्कूल ने एक नया नियम बनाया है जिसके बारे में आपसे बात करना जरूरी था। आज के बाद आप अपने बच्चे से हिंदी भाषा में बात नहीं करोगे क्योंकि वह इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है। यदि आपने किसी अन्य भाषा में बात की तो वह अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। लेकिन सर, हमें तो इंग्लिश नहीं आती क्योंकि हम हिंदी माध्यम स्कूल से पढ़े हैं और हमने कभी अंग्रेजी में बात नहीं की। ये तो मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है सर हमारे लिए। मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। लेकिन तब तक आप विक्रांत से बात नहीं करोगे बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल। सर, हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए हमने अपने बच्चे का दाखिला अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कराया है ताकि वह हमसे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके और एक कामयाब इंसान बन सके। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम अपने बच्चे से बात करना बंद कर दें क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। ये तो गलत बात है। आखिर वह है हमारा खून, हमने उसे पैदा किया है। बिल्कुल सही कहा मिस्टर शर्मा। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे निकल जाए और लाइफ में कामयाब रहे। हर पीढ़ी के साथ सोच भी बदलती है जिसे आप जनरेशन गैप कहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दरअसल हमने आज बच्चों का टेस्ट लिया था जिसमें उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखा था, लेकिन जो आपके बेटे विक्रांत ने लिखा था उसने मुझे भी अंदर से झिझोड़ दिया। इसलिए मैंने आपको फोन करके यहाँ बुलाया। लीजिए मिस्टर शर्मा, आप खुद पढ़ लीजिए। जैसा कि आपके बेटे ने लेख में लिखा है कि आपके पापा आपको कंधे पर बिठा के मेला दिखाते थे। क्या आपको पता है ये ऐसा क्यों करते थे? नहीं सर। वो ऐसा इसलिए करते थे मिस्टर शर्मा क्योंकि एक पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे भी आगे का देख पाए। तो बड़ी दुख की बात है कि वही बेटा आगे निकलने के बाद पिता को पिछड़ा महसूस करने लगता है और जब पिता को सहारे की जरूरत होती है तब वही बेटा उन्हें अकेला छोड़ देता है। मैं आपकी बात समझ गया सर, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपको माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने मम्मी पापा से मांगो क्योंकि आपने उनका बहुत दिल दुखाया है। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई।